अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी का नाम था लोझा। लोझा अपनी पत्नी रमला के साथ रहता था। लोझा बहुत ही आलसी आदमी था। लोझा एक सेठ के घर में काम करता था। अरे उठें, सूरज कब का निकल गया है और आप अभी तक सो रहे हैं। लोझा रमला की आवाज़ नहीं सुन पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होता है। सरला लोझा को बहुत उठाती है मगर वो नहीं उठता। सरला अब थक जाती है और कहने लगती है, मत उठिए आप, अभी सेठ जी आ गए हैं, वो आपको खुद ही उठा लेंगे। सेठ जी का नाम सुनते ही लोझा फौरन से उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या सेठ जी कहाँ है सेठ जी? रमला सेठ जी को अंदर तो बिठाओ। अरे अरे नहीं आए हैं सेठ जी, मैं तो बस आपको उठाने की वजह से उनका नाम ले रही थी। रमला, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैं कितनी अच्छी नींद में सो रहा था, तुमने झूठ बोलकर मुझे उठा दिया। आहा, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। अरे ये सपने वपने छोड़िए, जल्दी से हकीकत में आ जाइए। मुंह हाथ धो लें जाकर, मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। मुझे तालाब पर भी जाना है पानी भरने के लिए, वक्त बीता जा रहा है। लोझा जल्दी से तैयार हो जाता है और नाश्ता कर लेता है। जब लोझा काम पर चला जाता है तो रमला कहती है, चलो अब मैं जल्दी से तालाब पर चली जाती हूँ पानी भरने के लिए, घर आकर और भी तो काम करने हैं। जब सरला नदी पर पहुँचती है तो वो देखती है कि पहले ही दो औरतें पानी भर रही हैं। वो दोनों औरतें सरला के पास आती हैं और कहती हैं, क्या बात है सरला बहन, तुम आजकल नदी पर बहुत देर से आने लग गई हो। अरे क्या बताऊं बहन, ये उठने में इतनी देर कर देते हैं, मेरा सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। हाँ सरला बहन, लोझा भाई का आलस और सुस्ती तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरला बहन तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ साथ सब कुछ सही हो जाएगा। चलो अब घर चलते हैं रमला बहन, घर जाकर सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है। हाँ हाँ चलो बहन चलते हैं। फिर वो दोनों औरतें वहाँ से चली जाती हैं और सरला पानी भर लेती है। फिर सरला अपने घर आती है और जल्दी जल्दी सारा काम करने लगती है। और उधर सेठ जी के घर में लोझा बहुत ही आलस और सुस्ती के मारे काम कर रहा था। उसके सेठ जी उसको इस तरह से काम करता देखकर उससे कहते हैं, अरे भाई सुनो लोझा, यहाँ आओ मेरे पास। लोझा सेठ जी के पास आता है। जी सेठ जी बोलिए। भाई लोझा, तुम ये इतने हल्के हल्के काम क्यों कर रहे हो? जल्दी जल्दी काम करो और छुट्टी करो। जी सेठ जी, बस अभी काम हो जाएगा, फिर मैं जा ही रहा हूँ। फिर जब शाम को लोझा घर आता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, सोलो, जल्दी से खाना लगा दो। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बस मैं जल्दी जल्दी खाना खाकर सो जाऊंगा। सरला खाना लगाती है और फिर वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। लोझा खाना खाने के बाद सो जाता है। सरला सोचने लगती है, पता नहीं इनका ये आलस कहाँ जाकर रुकेगा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा तंग आ गई हूँ। इतना कहकर वो भी सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह सरला लोझा को उठाने लगती है मगर हर बार की तरह लोझा नहीं उठता। अब अगर आप नहीं उठे ना तो फिर मैं आपके ऊपर बाल्टी में पानी भर के डाल दूंगी। पानी का सुनकर लोझा जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है, नहीं सोलो, पानी मत डालना, उठ गया हूँ मैं।
हाँ तो मैं क्या करूँ, आप उठने में इतनी देर जो कर देते हैं। मैं क्या करूं सरला, मुझसे सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता है। अच्छा अब तो आप उठ गए हैं ना, अब आप नाश्ता कर लिएगा, मैं पानी भरने के लिए नदी पर जा रही हूँ। जब थोड़ी देर बाद सरला पानी भरकर घर वापस आती है तो वो देखती है कि लोजा फिर से सोया हुआ है। वो ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। लगता है अब तो इनका कुछ करना ही पड़ेगा। फिर सरला सेठ जी के पास आती है और उनको सारी बात बताती है। सेठ जी सरला के साथ उनके घर पर आ जाते हैं। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो जब भी लोझा सो रहा होता है, सेठ जी लोझा को बोलते हैं। चलो भाई लोजा, क्या हो गया, आज काम पर नहीं आना है क्या? लोझा सेठ जी की आवाज़ सुनकर फौरन से उठ जाता है और कहने लगता है। सेठ जी, आप यहाँ पर कैसे आ गए? अरे भाई लोजा, तुम तो काम पर आ ही नहीं रहे थे, मुझे खुद ही आना पड़ा। तुम्हें पता है घर में कितना सारा काम पड़ा है करने के लिए। चलो अब मेरे साथ। लोझा नाश्ते के बगैर ही सेठ जी के साथ काम पर चला जाता है। जब लोझा काम कर रहा होता है तो सेठ जी उसको कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। फिर जब शाम को लोझा काम पर से घर वापस आता है तो वो सरला से कहता है। सरला, मैं अपनी इस आलस और सुस्ती का क्या करूं? मुझे आज सेठ जी पूरा दिन कुछ न कुछ बोले ही जा रहे थे। आप अपनी सुस्ती और इस आलस को खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। आप मेरे साथ सुबह जल्दी उठें और जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करें, फिर देखिएगा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मैं कल से ही जल्दी उठने लग जाऊंगा और जल्दी जल्दी काम करने की भी कोशिश करूंगा। फिर अगले दिन सुबह लोझा सरला के साथ जल्दी उठ जाता है और आज लोझा सेठ जी के घर पहली बार सही वक्त पर काम पर पहुंचता है। सेठ जी उसको इतने जल्दी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब शाम को लोझा अपना काम खत्म करके सेठ जी के पास आता है तो सेठ जी उससे कहते हैं। अरे वाह लोजा, तुमने तो आज बहुत जल्दी काम खत्म कर लिया और आज तो तुमने काम किया भी बहुत अच्छा है। जी सेठ जी, मुझे भी आज जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके बहुत अच्छा लग रहा है। फिर लोझा अपने घर आता है और अपनी पत्नी को भी सब कुछ बताता है कि कैसे उसने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लिया। खाना मैं आपको कहती भी थी कि जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करें, आपको ये कोई बीमारी तो नहीं थी, अब आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हाँ सरला, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। अब मैं सारे काम जल्दी जल्दी करूँगा और इस सुस्ती और आलस से दूर हो जाऊँगा। फिर लोझा सुबह जल्दी उठने की और जल्दी जल्दी काम करने की आदत डाल लेता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।